रियल वर्ल्ड में स्मार्ट लोग आगे नहीं होते, आगे वो निकलते हैं जो बोल्ड होते हैं, जो रिस्क लेते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर नंबर 5 द रिच इन्वेंट मनी एंड चैप्टर नंबर 6 वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी की समरी देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अमीर बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। द रिच इन्वेंट मनी मीन्स वो पैसे को कहीं से भी ढूंढ निकालते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था, वो अपने इन्वेंशन को एक बड़ी कंपनी वेस्टर्न यूनियन को बेचने गए थे $1 लाख में, पर वेस्टर्न यूनियन ने वो ऑफर ठुकरा दिया कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। बाद में AT&T नाम की कंपनी बनी और $multi-billion की इंडस्ट्री बन गई। वेस्टर्न यूनियन ने वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था। रॉबर्ट कहते हैं कि लोगों के पास नॉलेज तो है पर उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। रियल लाइफ में सिर्फ मार्क्स या डिग्री मैटर नहीं करते, उसके साथ साथ गट्स होना बहुत ज़रूरी है। यही कॉन्फिडेंस या गट्स आपका फ्यूचर तय करते हैं, ना कि सिर्फ डिग्री या मार्क्स। तभी आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग जो क्लास में टॉपर थे वो अपनी रियल लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बिकॉज उन्हें डर होता है हारने का, इसलिए वो डेयरिंग नहीं होते और रिस्क लेने से डरते हैं। एक फेमस ऐड है, डर से मत डरो, डर के आगे बढ़ो, बिकॉज डर के आगे जीत है। अगर आपको फाइनेंशियल जीनियस बनना है तो आपके पास नॉलेज और करेज दोनों होने चाहिए। जब भी पैसे की बात आती है, मैक्सिमम लोग रिस्क नहीं लेते और सेफ खेलते हैं, इसलिए वो अमीर नहीं बन पाते। आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग अपना फाइनेंशियल IQ डेवलप करके करोड़पति, अरबपति बनेंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंगाल हो जाएंगे। इसलिए आपको अपना फाइनेंशियल IQ डेवलप करना ही होगा। आज के टाइम में मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, एलॉन मस्क जैसे बहुत सारे लोग जो पहले गरीब थे अब अमीर बने हैं, सिर्फ अपने फाइनेंशियल IQ को डेवलप करके और रिस्क लेकर। सो टेंशन इसकी मत लो कि सैलरी कैसे बढ़ेगी, टेंशन इसकी लो कि फाइनेंशियल IQ डेवलप कैसे करना है एंड बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। बिकॉज आज के इंफॉर्मेशन एज में पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको बस ढूंढने की रिक्वायरमेंट है। आज से 300 साल पहले लैंड या ज़मीन वेल्थ थी, उसके बाद वेल्थ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में थी, बट आज के टाइम में इंफॉर्मेशन वेल्थ है। जिसके पास सही इंफॉर्मेशन सही समय पर है उसके पास पैसा अपने आप आएगा। लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं क्योंकि वो लोग पुराने आइडियाज़ को नहीं छोड़ पाते हैं, तो ये समझ नहीं पाते कि वो आइडिया बीते हुए कल के लिए नया था बट आने वाले कल के लिए वो आइडिया पुराना हो गया है या फिर वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। कुछ लोग जिनको मैथ्स अच्छी नहीं लगती वो कभी भी अपना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट नहीं देखते, जिसका पछतावा उन्हें 40-50 साल की एज में होता है। स्पेशली गर्ल्स को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि फाइनेंसेस लड़कों का काम है, उन्हें भी घर के फाइनेंसेस और पर्सनल फाइनेंसेस में इक्वली इन्वॉल्व होना चाहिए। अमीर लोग क्रिएटिव होते हैं और जो वो रिस्क लेते हैं वो उसे मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। काफ़ी लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तब उनके पास पैसा नहीं होता, और जब उनके पास पैसा होता है तब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, और जब दोनों होते हैं तब वो उसे देख नहीं पाते हैं और वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। मनी या पैसा रियल नहीं है, रियल है हमारा माइंड, हमारा सबसे बड़ा एसेट। तो वर्क करो माइंड को डेवलप करने में, ट्रेन करने में, पैसा अपने आप आ जाएगा। रॉबर्ट ने 1990s में जब पूरा मार्केट डाउन था तब उन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेज करी 16 लाख रुपए की, जिसका मेन प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 60 लाख रुपए था। वो भी सिर्फ 1,60,000 रुपए के डाउन पेमेंट से, जो उन्होंने अपने फ्रेंड से लोन लिया था। रॉबर्ट ने एक ऐड निकाला उस घर को बेचने के लिए और सिर्फ 3 दिन में उस घर को 48 लाख का बेच दिया। सिर्फ 3 दिन में 32 लाख का प्रॉफिट, वो भी बिना कोई पैसा लगाए। रॉबर्ट ने उसके बाद पोर्टलैंड में एक घर लिया 36 लाख का, जब वहाँ पे मार्केट डाउन था, और 1 साल बाद उसे 76 लाख का बेचा। उन्होंने थोड़ा और पैसा लगाकर एक बिल्डिंग खरीदी जिसमें 12 फ्लैट्स थे, उसका प्राइस था 2 करोड़ 40 लाख रुपीज़। उन्होंने 2 साल बाद उसे 3 करोड़ 96 लाख में बेचा, जिसके प्रॉफिट से उन्होंने फीनिक्स में एक 30 अपार्टमेंट की बिल्डिंग खरीदी 7 करोड़ रुपीज़ की। उस बिल्डिंग से उन्हें 4 लाख पर मंथ का रेंट भी आता था। कुछ सालों बाद उन्होंने उस बिल्डिंग को 9.6 करोड़ में बेच दिया। उन्होंने किसी भी प्रॉपर्टी का पूरा पेमेंट नहीं किया था, बल्कि सिर्फ डाउन पेमेंट ही किया था। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था कि कैसे आप भी एक छोटे से अमाउंट से मिलियंस बना सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज है, जिससे आप एक डाउन मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं। जितना आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करेंगे उतना ही आपको पैसा बनाने के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज़्यादा अवसर दिखते रहेंगे। प्रॉपर्टी के अलावा रॉबर्ट का स्टॉक पोर्टफोलियो भी अच्छा था, जिसमें वो अच्छी कंपनी के शेयर्स परचेस करते थे जो फ्यूचर में बड़ी बन सकती हैं, जिससे उनका पैसा जल्दी से जल्दी 5 से 10 गुना हो जाता था। एक बात हमेशा याद रखें कि इसे गेम की तरह खेलें,
कभी आप जीतोगे, कभी आप हारोगे, बट अल्टीमेटली आपको जीतना आ जाएगा। दैट मीन्स आपको पैसा पैदा करना आ जाएगा। इन्वेस्टर्स हमेशा दो टाइप के होते हैं। पहला इन्वेस्टर जो दूसरों के बताए हुए स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड इन्वेस्टर जो मेहनत करते हैं, स्टॉक्स ढूंढते हैं, फ्यूचर देखते हैं और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। उन्हें हम प्रोफेशनल इन्वेस्टर कहते हैं। अगर आपको सेकंड टाइप का इन्वेस्टर बनना है तो आपको तीन चीज़ें आनी चाहिए। फर्स्ट इज ऐसी अपॉर्चुनिटी देखना जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। सेकंड इज फंड रेज करना बिना बैंक के। थर्ड इज अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों से घिरे रहना। अपना एडवाइज़र हमें बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए। रिस्क तो हर जगह होता है। एक बहुत फेमस डायलॉग है कि रिस्क तो स्पाइडरमैन भी लेता है। आपको बस रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, रिस्क को अवॉइड करना नहीं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। एक बार एक रिपोर्टर रॉबर्ट का इंटरव्यू ले रही थी। बात करते करते रिपोर्टर ने बोला कि उसे भी रॉबर्ट की तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है। वो लिखती अच्छा थी पर उसकी बुक्स की सेल ज़्यादा नहीं थी। रॉबर्ट ने बोला कि उसे सेल्स की ट्रेनिंग लेनी होगी। रिपोर्टर को बुरा लग गया और उसने कहा कि वो इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स है, उसे सेल्स सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रॉबर्ट ने अपनी बुक दिखाई और बोला कि उस पर लिखा हुआ है बेस्ट सेलिंग ऑथर, न कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर चाहे कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, पर अगर आपको सेल्स या मार्केटिंग नहीं आती है तो आपको उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी जितना आप डिजर्व करते हो। मैक्सिमम लोग समझते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको सेल्स और मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। अगर वो रिपोर्टर सेल्स और मार्केटिंग सीख लेती तो वो भी बेस्ट सेलिंग ऑथर बन सकती थी। रॉबर्ट ने अपनी पहली बुक का नाम रखा था इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल। पब्लिशर ने नाम चेंज करने के लिए बोला, रॉबर्ट ने मना कर दिया क्योंकि टाइटल अट्रैक्टिव और कैची होना चाहिए, और रॉबर्ट की वो ट्रिक काम कर गई। रॉबर्ट ने अपनी पहली जॉब 1969 में यूएस मर्चेंट मरीन अकेडमी में करी थी। 6 महीने बाद रॉबर्ट ने रिजाइन करके मरीन कॉर्प्स ज्वाइन किया था प्लेन उड़ाना सीखने के लिए। रॉबर्ट के इस डिसीजन से उसके पुअर डैड खुश नहीं थे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जॉब सिक्योर होनी चाहिए और एक ही फील्ड में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। बट रिच डैड ने हमेशा बोला है कि मास्टर्स की जगह हमें हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए सो दैट बड़ा बिजनेस मैनेज करना आसान हो जाए। रॉबर्ट ने मरीन अकेडमी ज्वाइन करी थी इंटरनेशनल ट्रेड समझने के लिए एंड मरीन कॉर्प्स ज्वाइन किया था लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए। रॉबर्ट एक शर्मीले इंसान थे तो उन्होंने 1973 में मरीन कॉर्प से रिजाइन करके जीरोक्स कंपनी ज्वाइन करी क्योंकि जीरोक्स कंपनी का सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम उस टाइम का बेस्ट प्रोग्राम था, जिसे सीखने के बाद रॉबर्ट का लोगों से रिजेक्ट होने का डर खत्म हो जाता। जब रॉबर्ट जीरोक्स कंपनी में टॉप 5 सेल्स पर्सन में आ गए तब उन्होंने जॉब छोड़ दी और 1977 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट करी, फार ईस्ट से वॉलेट बनवाकर न्यूयॉर्क वेयरहाउस में सप्लाई करने का बिजनेस। मैक्सिमम लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं सेफ और सिक्योर जॉब के लिए और शॉर्ट टर्म पे एंड बेनिफिट्स पर फोकस करते हैं, जबकि उन्हें वो काम करना चाहिए जो उन्हें स्किल सिखाता है, ना कि वो काम जहाँ से उन्हें सिर्फ पैसा मिलता है। काफ़ी लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट अगर आपके पास एक अलग स्किल है तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत आगे जाएंगे। अगर आपको अलग अलग स्किल सीखने में मज़ा नहीं आता तो आप एक ही फील्ड में स्पेशलाइज हो सकते हैं, पर ये ध्यान रखें कि उस फील्ड की कम से कम 4-5 कंपनियां हों, अदरवाइज आपकी वैल्यू उस कंपनी के बाहर कुछ भी नहीं होगी। मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर तो बहुत लोग बना सकते हैं, बट तब भी सिर्फ मैकडी ही करोड़ों रुपए कमाता है क्योंकि मैकडी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। मैकडी को बिजनेस की समझ बहुत अच्छे से है। दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो टैलेंटेड तो हैं पर गरीब हैं क्योंकि उन्हें सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं आती है। सक्सेसफुल होने के लिए 3 स्किल्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कैश फ्लो का मैनेजमेंट, बिजनेस सिस्टम्स का मैनेजमेंट एंड लोगों का मैनेजमेंट। अगर कोई आपका स्किल होनी चाहिए तो होनी चाहिए सेल्स और मार्केटिंग की। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे लिखना, बोलना और नेगोशिएट करना आना चाहिए। हमें ज़िंदगी में एक अच्छा टीचर और एक अच्छा स्टूडेंट दोनों होने चाहिए। मतलब हमें अपनी बात दूसरों को अच्छे समझानी आनी चाहिए एंड दूसरों की बात को बेहतर ढंग से समझना भी आना चाहिए। पुअर डैड ने सिखाया कि पढ़ाई करो, डिग्रीज लो और पैसे के लिए काम करो। रिच डैड ने सिखाया कि नई नई चीज़ें सीखो, नई स्किल सीखो और पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। पुअर डैड हमेशा बोलते हैं कि जब पैसा ज़्यादा होगा तब चैरिटी करेंगे। उनका मानना है जब पैसा आएगा तब देंगे। वेयर एज रिच डैड बोलते हैं जब पैसा देंगे तभी पैसा आएगा, तो इसलिए वो चैरिटी करते रहते हैं। एक बहुत फेमस कोट है कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, तो नई स्किल्स हमेशा सीखते रहिए। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आ ही जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 के सुपरफिन कोट से।
फर्स्ट इज रियल वर्ल्ड में स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग आगे नहीं निकलते, आगे वो निकलते हैं जो डेयरिंग होते हैं, जो बोल्ड होते हैं। सेकंड इज लोगों का खुद पर विश्वास नहीं होता और उनका डर ही उनकी ज़िंदगी में पीछे धकेलता है। थर्ड इज कुछ लोगों की सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है उनके पुराने आइडियाज़, वो उसे छोड़कर नए आइडियाज़ डेवलप नहीं करते जिससे वो आगे नहीं जा पाते। फोर्थ इज रिच पीपल क्रिएटिव होते हैं और रिस्क हमेशा सोच समझ कर लेते हैं। फिफ्थ इज हमारा माइंड हमारा सबसे बड़ा एसेट है, अगर इसे हम सही ढंग से ट्रेन करेंगे तो ये अनलिमिटेड वेल्थ, बेशुमार दौलत पैदा कर सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए सिंपल मैथ और कॉमन सेंस चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट या अपॉर्चुनिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है या आपको समझ में नहीं आती है तो उसे मत करिए। सेवन्थ पॉइंट इज अगर आपको पता है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है तो वो जुआ नहीं है, बट अगर आप पैसा लगाकर भगवान से दुआ मांग रहे हैं कि पैसा बढ़ जाए तो एक्चुअल में वो जुआ है, वो गैम्बलिंग है। एट्थ पॉइंट इज अच्छी अपॉर्चुनिटीज आंखों से नहीं दिमाग से देखी जाती हैं। सुपरफिन कोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 6। फर्स्ट इज पुअर डैड के लिए जॉब सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है पर रिच डैड के लिए सीखना इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जॉब का मतलब होता है जस्ट ओवर ब्रोक, दैट मीन्स वो कंडीशन जिसके नीचे आप कंगाल हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज यंग लोगों को कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए जॉब करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें टैलेंट तो बहुत है पर वो गरीब हैं क्योंकि उन्हें सेल्स और मार्केटिंग की स्किल्स नहीं आती। फिफ्थ पॉइंट इज पैसे का एक रूल है, जितना आप देंगे उतना आएगा, तो डोनेट करते रहिए, उससे आपको दुआ भी मिलेगी और टैक्स में सेविंग भी होती रहेगी। दोस्तों, नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स इन अ नोटबुक। स्क्रीनशॉट मत लेना बिकॉज लिखने से अच्छे समझ में आता है, एंड उसे डेली देखो जिससे तुम भी फाइनेंशियली फ्री बन सको। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो ने आपका सोचने का नज़रिया बदल दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, तभी आपको सारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। भगवान करे आप भी जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हों। थैंक यू।